गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर ट्यूशन फॉर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 150+ वीडियोज़ हैं, वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लेना, हिंदी अच्छी हो जाएगी। आज का पूरा पेपर है तो उसमें 28 क्वेश्चन है। कितने? 28। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि किस किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है, जिससे कि मैं ये चेक कर सकूँ कि आपको किस तरीके से और पढ़ाना है और किस टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो बताना कहाँ का दिक्कत हुई है आपको। इसमें से तद्भव बताना है। देखो, मैंने कहा था तत्सम निकालना सीखो। मैंने कहा था री अगर कभी आ जाए तो क्या होता है? तत्सम होता है, तो ये हो गया तत्सम। मैंने कहा था शाह आ जाए तो ये होता है क्या? तत्सम, तो ये ओष्ट हो गया तत्सम। बानर कभी बोलते देखा है? नहीं बोलते देखा होगा। बंदर बोला होगा। क्या बोला होगा? बंदर। ठीक है। और उल्लू का क्या हो जाता है आपका? उल्लू का तत्सम होता है उलूक। और ओष्ट का तत्सम क्या, तद्भव क्या हो जाएगा? ओष्ट का हो जाएगा ओट। ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सही हो जाएगा। कौन सा तद्भव है? उल्लू तद्भव है, इसका हो जाता है उलूक। इसमें से तत्सम बताना है। तत्सम शब्द नहीं है, इस चीज़ को याद रखो, नहीं है। मतलब तद्भव ढूंढना है इसमें कौन सा है। देखो, इसमें तद्भव ढूंढना है तो तद्भव हो जाए। देखो, उष्ट ये तो हो जाएगा तत्सम। घोटक हो जाएगा तत्सम, क्योंकि घोड़ा होता है इसका। ठीक है। मत्स्य का हो जाएगा क्या आपका? ये भी हो जाएगा तत्सम। छतरी, छतरी हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, तो यही इसमें तत्सम नहीं है। और ये तो घोड़ा है, घोटक घोड़ा। और ये छा आ जाता है तो ये तो तत्सम वाला होता है। उष्ट तो आपका तत्सम ही है, तो क्या हो जाएगा? छतरी। नेक्स्ट, इसमें देशज बताओ। तो खुद ही दिख रहा है कि भौंदू, ये तो क्या है? तत्सम है आपका। अक्षी भी तत्सम है, आग का होता है। अग्नि का क्या हो जाता है? अग्नि का हो जाता है आपका आग या अनल। आग, अनल। ठीक है। और ये भी आपका ये और किसी भाषा का है, मगर इसमें देशज कौन सा है? देशज है भौंदू। भौंदू, खिड़की, पगड़ी, लोटा, ये सब देशज होते हैं। ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, और चौथा क्या होता है? विदेशज। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? पर्यायवाची सही बताओ। नहीं, और बताना आज प्लीज़ कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन कौन से किस किस में दिक्कत हो। अब देखो, अगर आपको ये नहीं आ रहा कि सही है कौन सा या नहीं है, तो आप ये देख लो कि इसमें से गड़बड़ किस में। मैंने बताया था तोय बार अम्बु नीर जल, बहुत बार बताया कि ये पानी के होते हैं, इन्हें रट लो। नयन किसका होता है? आँख का होता है। ये आंसू के नहीं होते, तो ये ही इसमें गलत है। अलंकार का आभूषण, भाषण और गहना, ये सही है। इष्ट का वांछनीय, अभिप्रेत, अविशिष्ट सही है। आडंबर का ढोंग, ढकोसला और पाखंड, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा 2। कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। पूरा प्रैक्टिस सेट है ये, तो बताना आज कितने आ रहे हैं। इसमें से कौन सा विलोम सही नहीं है? तो देखो, कोमल, कठोर, ये तो है। धनात्मक, ऋणात्मक, दाखिल, खारिज। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर कभी विलोम में पूछे कि अशुद्धि कहाँ है, विलोम की अशुद्धि आए ना, तो उसमें ये देखना कि पर्यायवाची दे रखा होगा। उसमें क्या दे रखा होगा? पर्यायवाची। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो पंडित और विद्वान क्या है? पंडित, विद्वान, कोविद, ये सब पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। चिरंजीवी, दीर्घायु, शतायु होता है, मगर सी पुत्र नहीं होता इसका। ठीक है। नेक्स्ट, पुरोगामी। पुरोगामी का क्या हो जाएगा? पुरोगामी का हो जाएगा पूर्ण का तो अपूर्ण होता है, ये तो होगा नहीं। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होता है, ये होगा नहीं। और पुरोगामी का पक्षगामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरोगामी, पक्षगामी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा उचित नहीं है? तो बसन का मतलब पता है क्या होता है? बसन का मतलब होता है कपड़ा, और इसमें क्या दे रखा है? बर्तन। तो यही गलत है।
शौक का दुख होता है, शौक होता है ना कि मुझे घड़ी पहनने का शौक है, तो वो चाव, वो वाला ही। बलि का मतलब होता है दान, और बलि मतलब होता है शक्तिशाली। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें से किस क्रम में शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द देखना है। तनख्वाह शुद्ध है। मैंने कहा है ना ज्योत्सना, इस तरीके से लिखते हैं, ज्योत्सना लिखना सीख लो, हर जगह आपको काम आएगा ये। तदुपरांत, तदुपरांत, ठीक है। झांसी, झांसी, ठीक है। तनख्वाह आपका सही था, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, इसमें से किस क्रम में शुद्ध बर्तनी नहीं है? शुद्ध बर्तनी नहीं है। गरिष्ठ सही है, तस्तरी सही है, और नीरव सही है। नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? निहदन रव, विसर्ग संधि। चारुता ही नहीं होता, ठीक है, ये इसमें गलत है। इसमें सी हो जाएगा आंसर, यही शुद्ध नहीं है, बाकी ये तीनों शुद्ध हैं, ठीक है। चतुराई होता है ना। नेक्स्ट, इसमें से किसमें अयादि संधि नहीं है? अयादि संधि नहीं है, देखो इसमें तो है, और गवेंद्र, गौदन इंद्र, इसमें भी है, गायन में भी है। न्यस्त में नहीं है। न्यस्त में कौन सी है? यण संधि है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब, संधि पहले तो बता दूं वर्णों में होती है, ठीक है। संधि किस में होती है? वर्णों में होती है, ठीक। संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता है विग्रह, ठीक है। संधि आपकी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 वेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, इसमें से किसमें वृद्धि संधि नहीं है? मैंने आपको बताया वृद्धि संधि में, पता है आपको क्या देखना है? 2 मात्रा देख लो, जहाँ 2 मात्रा, वृद्धि संधि की ये ट्रिक है, क्या है? 2 मात्रा होंगी, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसमें कितनी मात्रा? 1 मात्रा है, तो क्या हो जाएगी? कोट स्वर संधि। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, साधवाचरण। साधवाचरण, साधवाचरण का संधि विच्छेद क्या होगा? साधवाचरण का संधि विच्छेद होगा साधुधन आचरण। क्या हो जाए? साधुधन आचरण। तो आंसर हो जाएगा आपका सही, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका निर्निमेष में कौन सा उपसर्ग है? निर्निमेष में उपसर्ग है निर। क्या है? निर, ठीक है। और उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं आपके? उपसर्ग लगते हैं आगे या आदि में, ठीक है। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22। हिंदी में अगर उपसर्ग पूछ ले तो 10 लगा देना, मगर यहाँ पे ना हर किसी में मतभेद रहता है, तो ध्यान रखना। और उर्दू फारसी में वैसे अगर पूछ ले तो 19 लगा देना, मगर यहाँ पे भी मतभेद रहता है। जब अगर आपको कुछ भी ऑप्शन में अगर ये दोनों मिल रहे हैं 19 और 10, तो इन्हें लगाया ना, ठीक है, इसी को याद रखना। और उपसर्ग क्या होते हैं ना? शब्दांश होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते। जिस तरीके से मुहावरे वाक्यांश होते हैं, और मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा है आपका अरबी भाषा का। किसका है मुहावरा? मुहावरा अरबी भाषा का, ठीक है। और एक और चीज़ देख लो, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसे शुद्ध लिख लेना। एक बार गलती हो गई थी मेरे को बताने में, तो मैंने अगली वीडियो में से बता दिया था, मगर फिर भी एक बार और देख लो, क्या पता वो वीडियो आपने ना देखी हो, ठीक है। इस चीज़ को इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सही नहीं है। देखो, निलंबन में ने है, निराकरण में निर, धनाकरण, निराकरण, दुर्धन योधन, दुर आएगा इसमें। क्या आएगा? दुर्धन योधन। जब ये रेफ वाला राव होता है ना, उसका ये राव हो जाएगा। अपधन हरण, अपहरण, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, इसमें से किसमें गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक बताना है। तो त्वचा कैसी है? मुलायम है। कैसी है? मुलायम। तो यही आपको गुणवाचक हो जाएगा। विशेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4। गुणवाचक तो दे रखा है एक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो उसके पास, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो एक चीज़ याद रखना, परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों में ही संख्या दे रखी होती है।
मगर देखो कपड़े को गिन सकते हो, एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन नहीं गिन सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। उसके पास 4 पुस्तकें हैं तो ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इतना ही याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका ए। 40 छात्रों ने ठीक उत्तर दिया। कितने छात्रों ने ठीक उत्तर दिया? 40। कौन सा हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सीधे सीधे परिभाषा भी पूछ ली गई है कई बार पेपर में। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते, इसमें विशेषण बताओ। कैसे छात्र? परिश्रमी छात्र। ठीक है, मैंने कहा था कभी भी किसी शब्द से पहले कोई शब्द लग जाए और उसकी विशेषता बता दे। छात्र की विशेषता क्या है? परिश्रमी। तो ये तो हो जाएगा विशेषण, और जिसकी विशेषता बताए उसे कहते हैं आप विशेष। क्या कहते हैं? विशेष। तो छात्र यहाँ पे विशेष और परिश्रमी आपका विशेषण। और कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण है मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, शुभ आगमन। तो इसमें ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माल के लिए गाड़ी, अन्न धन विज्ञ। अब इसमें अव्ययी भाव आए तो अव्ययी भाव लगा देना, और अलुक तत्पुरुष आए तो वो लगा देना। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ना अपवाद टाइप है ये वाला आपका वर्ड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए और डी दोनों सही है इसके। कर्म। अब एक दो बताऊं, समास का उल्टा क्या होता है? समास का उल्टा होता है व्यास। और समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप करना। क्या होता है? संक्षेप। समास कितने प्रकार के हैं आपके? 6 प्रकार के हैं। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य होता है या उपमेय उपमान होता है। और कर्मधारय किसका भाग है आपका? ये भाग है तत्पुरुष का। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, या पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के। वैसे हिंदी में अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के हैं आपके कर्मधारय समास। एक चीज़ और बताऊँ, कल मैंने देखा, आप लोग भी और क्लियर करना। वैसे उत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा पूछ ले तो 3 प्रकार की लगाना, और व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तो 5 प्रकार की लगा के आना। ये मैंने अपने हिसाब से कल वहाँ देखा, 1-2 जगह क्वेश्चंस मिले मेरे को, तो वहाँ इन चीज़ों को सही मान रहा है वो। और बाकी आप लोग भी इस चीज़ पर रिसर्च करेंगे। इसमें से कौन सा क्रम सही नहीं है? देखो, मंद बुद्धि, ये तो विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय। मैंने कहा था ना कर्मधारय किसका भाग है? तत्पुरुष का भाग है, तो आ रहा है ना इस तरीके से। पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, तो इसमें पुरुषों में उत्तम क्या होगा इसका? पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम आएगा, है जो नहीं आएगा, पुरुषों में उत्तम आएगा। तो ये वाला ही इसमें गलत है, आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ तक आपने कर लिए क्वेश्चन 20। अब आप बताना इनमें से कहाँ कहाँ पे आपको गलती हो रही थी। कुछ क्वेश्चंस और हैं वो बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पे पूछ रहा है ये ढा, एक तो ये ढा होता है, एक ये ढा होता है। ये वाला तो देखो नव विकसित दुनिया या आपकी उत्क्षिप्त दुनिया, कुछ भी कह सकते हो इसे। ये वाला ढा, इसके नीचे ना ये नुक्ता लगा रहता है। और ये वाला जो ढा होता है ना, ये टा वर्ग का होता है। ट, ढ, ढ, ढ़ और ढ, इस तरीके होते हैं। ये 5 होते हैं। और ऋषि ये आते हैं। ये सारे किस में आते हैं? ये सारे आते हैं मूर्धा में। आपकी जीभ ना मुड़ जाती है, बोल के देखो, ट ठ, ऊपर ऊपर लगती है। कंठ के आगे थोड़ा सा बढ़ो, वहाँ पे लगेगी आपकी जीभ। ठीक है, दंत में क्या होता है? ता वर्ग आता है, और ला और शा ये और आ जाते हैं इसमें। और कंठ में क्या आता है? का वर्ग आता है, और आ और हा आता है। तालु में ई यश आता है, और चा वर्ग आता है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। आपके जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या 25 मानी गई है, इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। अल्पप्राण 135 ये कोड बताया था, महाप्राण का 24 बताया था, अघोष का 1 और 2 बताया था, और सघोष का 3, 4, 5 बताया था। और आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसमें देखो निर्विरोध में देखो निर, निर,
धन बे धन रोध, दो हुए ना, इसमें तो निर हुआ है, इसमें निर धन इच्छक निरीक्षक निर्धन अंकुश निरंकुश, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, बता चुका हूँ। नेक्स्ट, आसपास में कौन सा शब्द में कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 17, इसका जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है, बहस की जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, अच्छी, ये तो है नहीं, अभियान चलाया जा रहा है, ये पुल्लिंग है। अच्छा अच्छी से निकाल लेना। लिंग 2 होते हैं, इसी लिंग पुल्लिंग, संस्कृत में 3 होते हैं नपुंसक लिंग, और इंग्लिश में 4 होते हैं लिंग। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, गौ का गौएं सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, वह कितना सुंदर दृश्य, वह इस तरीके से कभी आ जाए तो ये क्या है, विस्मयादिबोधक, ये चिन्ह ये लगाए ना। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं आपके वाक्य, वैसे रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल संयुक्त मिश्र। आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए, सॉरी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विस्मयादिबोधक हो जाएगा बी। फल को खूब पका होना चाहिए, इसमें से एक अशुद्धि बतानी है, अशुद्धि क्या होगी आपकी, अशुद्धि होगी वचन की। फलों को खूब पका होना चाहिए, फलों लिखो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि अशुद्धि पूछी थी। मुहावरा बताओ, तो ये मैंने कल परसों आपको बताया था, तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का भी आप जवाब दोगे। अगर नहीं आता ना ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तो आप लोग मेरे से पूछ लिया अगर कमेंट बॉक्स में जाके, सर नहीं आया आप बता दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, लाइक कर देना, सपोर्ट करना थोड़ा सा, ठीक है, शेयर ज़रूर कर देना हो सके तो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना स्कोर क्या रहा। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।